हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रैम एंड इट्स टाइप्स। रैम क्या होती है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैम क्या है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। रैम हमारे पास एक मेमोरी है जिसको हम रैंडम एक्सेस भी कहते हैं और डायरेक्ट एक्सेस भी कहते हैं, क्योंकि रैम में मौजूद हम अपने डाटे को रैंडमली तौर पर एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि रैम के अंदर जो जो बाइट्स हमारे पास मौजूद हैं, हम किसी भी बाइट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इस टाइप की मेमोरी को आप रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम हमारे पास एक वोलेटाइल मेमोरी है। इट मीन्स दैट इट्स कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ टर्न ऑफ। यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर की पावर को बंद कर देते हैं तो रैम में मौजूद सारा का सारा जो डाटा है वो लॉस हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। रैम इज़ रीड एंड राइट मेमोरी। रैम ऐसी मेमोरी है जिसमें हम अपने डाटे को राइट भी कर सकते हैं और रैम में मौजूद डाटे को हम रीड भी कर सकते हैं। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। रैम का जो दूसरा नाम है वो मेन मेमोरी है। इसलिए पिछले लेक्चर के अंदर हम मेन मेमोरी के बारे में पढ़ चुके हैं कि मेन मेमोरी क्या है और मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैम के बारे में। हमारे पास रैम की दो टाइप्स हैं, नंबर 1 डी रैम एंड नंबर 2 एस रैम। पहले टाइप देखते हैं कि डी रैम क्या है। डी रैम stands for Dynamic Random Access Memory. It is an old type of memory. ये हमारे पास एक पुरानी टाइप है मेमोरी की। It is least expensive kind of RAM. इस तरह की जो रैम है, जो डी रैम होती है, वो थोड़ी सस्ती होती है। अब ये सस्ती क्यों होती है देखते हैं इसके बारे में कि डी रैम नीड्स इलेक्ट्रिकल करंट टू मेनटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट। डी रैम को अपनी इलेक्ट्रिकल स्टेट को मेनटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं रखती देन द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ डी रैम डिक्रीज विद टाइम दैट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ डाटा। यानी कि अगर वो अपनी इलेक्ट्रिकल स्टेट जो है वो मेंटेन नहीं रखेगी तो उसका जो डाटा है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ डी रैम का जो चार्ज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाता है। आप में से अक्सर लोगों ने इस तरह की रैम इस्तेमाल की होगी जिसको आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती थी। आज अगर आप 5 से 7 साल पहले अपने कंप्यूटर को यूज़ करें तो उन कंप्यूटर को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती थी। एक्चुअली में वो रिफ़्रेश करने के प्रोसेस से क्या होता था, आपके कंप्यूटर की जो रैम है वो चार्ज होती थी। डी रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन टू मेनटेन इट्स डाटा। यानी कि डी रैम को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे ही आप रिफ़्रेश करते थे रैम को तो वो रैम चार्ज होती थी। जैसे जैसे वो चार्ज होती थी और आपकी रैम की स्पीड भी बढ़ जाती थी और आपका डाटा जो है वो लॉस नहीं होता था। डेट इज़ वाई डी रैम इज़ वेरी स्लो। क्योंकि हमें इस रैम को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, इसलिए ये स्लो होती है। बट इट यूटिलाइज मोर पावर। लेकिन ये रैम बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल करती है, क्योंकि आपको इसे बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। डी रैम के बाद जो नई टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास है एस रैम, स्टैटिक रैम। SRAM stands for Static Random Access Memory. The memory cells are made from digital gates. इसके अंदर मौजूद जो सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स, वो गेट्स की मदद से बनाए गए होते हैं। आप लोगों ने गेट्स पढ़े होंगे, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट। उन गेट्स की मदद से आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन होता है। SRAM कैन स्टोर डाटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग। इस रैम के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए हमें चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ फास्टर दैन डी रैम। इसलिए ये डी रैम की निस्बत ज़्यादा तेज़ होती है। इट यूज़ लेस पावर दिन डी रैम। और ये डी रैम की निस्बत बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन डी रैम। लेकिन जो इसकी प्राइस है वो डी रैम की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रैम क्या है और उसकी टाइप्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।